हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 साइंस चैप्टर 10 साउंड एक्सरसाइज सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 8 साइंस के चैप्टर 10 साउंड चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्यूशन को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, तो फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द गिवन चॉइस। मतलब कि सभी चॉइस में से क्या करना है, आप लोग को करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो फर्स्ट है द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन बींग। तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी बच्चे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, याद रखिएगा। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चे, ये है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से व्हाट एल्स इंक्रीज, और क्या इंक्रीज होता है। तो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से ना बच्चे क्या होता है, पिच इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है, पिच इंक्रीज होता है। हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से ना पिच इंक्रीज करता है। ये देखिए कि हाई पिच का क्या होता है बच्चे, हाई फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी होता है। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड में ना बोला जा रहा है कि टू हियर द इको क्लियरली, अगर इको को अच्छे से सुनना है ना तो कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो होना चाहिए बच्चे 17 मीटर का। किसका होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। आगे है साउंड प्रोपोगेशन इज नॉट पॉसिबल। तो साउंड मेटल में मतलब कि सॉलिड में प्रोपोगेट कर सकता है, लिक्विड में मतलब कि वाटर में प्रोपोगेट कर सकता है, एयर में मतलब गैस में प्रोपोगेट कर सकता है, लेकिन वैक्यूम में प्रोपोगेट नहीं करता है। मतलब वैक्यूम में आप साउंड को नहीं सुन सकते। तो वैक्यूम में सुनने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या पढ़ा था हम लोगों ने। तो वैक्यूम में ना हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, रेडियो वेव्स के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था, रेडियो वेव्स के बारे में पढ़ा था, जो कि एस्ट्रोनॉट यूज करते हैं। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है ना कि राइट द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। तो एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन आप लोग यहां से बोल सकते हो। ये देखिए यहां से कि जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का उसके मीन पोजीशन से, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं ए से, कैपिटल लेटर ए से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट किस में होता है बच्चे, मीटर में होता है। किस में होता है, मीटर में होता है। ये तीनों चीज आप लिखोगे, एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन लिखोगे, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ए से, और इसका यूनिट क्या होता है बच्चे, इसको मेजर किस में करते हैं, यूनिट लिख लो, या फिर इसको मेजर करते हैं किस में, मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है ना। सेकंड फ्रीक्वेंसी, तो बोलेंगे ना फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो यहाँ पर दिया हुआ डेफिनेशन, तो बोलोगे द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड या नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो इसको बोलेंगे ना कि फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं हम लोग न्यू से। किससे डिनोट करते हैं, न्यू से। इसको पढ़ते हैं एन यू, न्यू से डिनोट करते हैं। और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है बच्चे, हर्ट्स होता है। क्या होता है, हर्ट्स होता है। हर्ट्स को एचजेड से डिनोट करते हैं। तो ये इसमें तीन चीजें लिखनी पड़ेंगी आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड का देखिए, थर्ड में बोला जा रहा है ना कि हाउ वुड यू शो दैट एन एक्सपेरिमेंट थ्रू एन एक्सपेरिमेंट दैट साउंड कैन प्रोपोगेट इन गैसेस, कि साउंड क्या है बच्चे, प्रोपोगेट करता है गैसेस में। तो आप लोग को ना यहाँ पर बताया था बच्चे, ये ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास 8 के लिए भी इंपॉर्टेंट है वो, और क्लास 9 के लिए भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक बेल जार का है ना, वहाँ पर यही चीज़ को लिखना है। तो ना क्लास 9th में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आप लोग को उसको मैं दे दूंगा। जो भी मैंने बताया था ना आप लोग को इंट्रोडक्शन वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो तो नहीं बोलेंगे उसको, बोलेंगे कि थ्योरी का जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तब बताया था आप लोग को, सेम टू सेम वही चीज़ लिखा हुआ है। क्लास 9th का जो मैं आप लोग को शो करवा रहा हूँ ना, उसमें लिखा हुआ है। तो आप लोग क्या करते हो, उसको पढ़ करके समझ सकते हो। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, डिफरेंस बिटवीन अ नॉइस एंड अ मेलोडियस साउंड। नॉइस और मेलोडियस साउंड में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि नॉइस मतलब कि एक तरफ लिखेंगे नॉइस, एक तरफ लिखेंगे मेलोडियस साउंड। एक तरफ नॉइस, एक तरफ मेलोडियस साउंड। तो नॉइस में क्या लिखोगे, नॉइस में लिखोगे ना कि द साउंड विच इज नॉट प्लीजेंट टू अवर ईयर इज कॉल्ड अ नॉइस, ये नॉइस में लिखोगे। मेलोडियस में लिखोगे द साउंड विच इज प्लीजेंट टू अवर ईयर इज कॉल्ड मेलोडियस साउंड, उसको लिखोगे मेलोडियस साउंड में। अब नॉइस में लिखोगे ना कि नॉइस आपको सुनने में अच्छा लगता है क्या, तो बिल्कुल नहीं। तो बोलोगे कि वी डू नॉट लाइक सच साउंड, हम लोग को ये साउंड पसंद नहीं है। और मेलोडियस साउंड में लिखोगे कि हम लोग को ये साउंड पसंद है, तो बोलोगे कि वी लाइक सच साउंड, हम लोग को ये साउंड क्या पसंद होता है। थर्ड इसमें बोल सकते हो नॉइस में कि यहाँ पर ना नॉन हारमोनियस वाइब्रेशन प्रोड्यूस नॉइस। नॉन हारमोनियस वाइब्रेशन से क्या होता है, नॉइस प्रोड्यूस होता है। और इसमें लिखोगे मेलोडियस साउंड में कि हारमोनियस वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड, ये क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। अब फोर्थ पॉइंट लिख सकते हो ना कि ना एग्जांपल लिखिएगा कि नॉइस किससे होता है, तो नॉइस होता है आपका बस्टिंग ऑफ क्रैकर से, और व्हीकल के हॉर्न से क्या होता है, नॉइस होता है। और किससे क्या होता है, मेलोडियस साउंड का क्या एग्जांपल बोल सकते हो, तो बोल सकते हो ना मेलोडियस साउंड का एग्जांपल हो जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार, वीणा, वायलिन, ढोलक, ड्रम। ये सभी, ड्रम तो नहीं होगा, ड्रम से तो साउंड अगर अच्छे से बजाया जाए तो ड्रम भी क्या है बच्चे, मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, मेलोडियस साउंड के एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है ना कि साउंड इज हर्ड क्लियरली इन अ बिग रूम। साउंड
को आप सुन सकते हो एक बड़े से रूम में जिसमें क्या लगा हो, कर्टन लगा हुआ हो वॉल में। मतलब कि अगर अगर क्या है दीवारों में ना पर्दे लगे हुए हैं ना, तो आप क्या कर सकते हो, साउंड को अच्छे तरीके से आप सुन सकते हो। जबकि रेदर देन इन अ साउंड विदाउट कर्टन, अगर कर्टन नहीं लगाया हुआ है ना तो आप अच्छे से सुन नहीं सकते हैं। तो बोल सकते हो ना कि बिकॉज कर्टन क्या होता है बच्चे, गुड साउंड एब्जॉर्बेंट होता है। मतलब कि कर्टन क्या होता है, अच्छी तरीके से साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या होता है बच्चे, जो साउंड प्रोड्यूस होता है ना रूम में, उसको आप लोग अच्छे तरीके से सुन सकते हो। और ये क्या करता है, अनवांटेड अनवांटेड एको को प्रोड्यूस होने से क्या करता है, ये रोकता है। अनवांटेड इको को ये प्रोड्यूस होने से क्या करता है, ये रोकता है। इसलिए क्या क्या कर सकते हो आप, साउंड जो कि बिग रूम में जिसमें कर्टन लगा होता है उसको अच्छे से आप सुन सकते हो, जिसमें नहीं लगा रहता है उसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज सॉल्यूशन वीडियो क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।